मीठे बच्चे, सुख देने वाले एक बाप को याद करो। इस थोड़े समय में योग बल जमा करो तो अंत में बहुत काम आएगा। इस थोड़े समय में योग बल जमा करो तो अंत में बहुत काम आएगा। प्रश्न है, बेहद के वैरागी बच्चे, तुम्हें कौन सी स्मृति सदा रहनी चाहिए? उत्तर है, यह हमारा छी चोला है, इसे छोड़ वापिस घर जाना है। यह स्मृति सदा रहे। बाप और वर्षा याद रहे, दूसरा कुछ भी याद न आए। यह है बेहद का वैराग्य। कर्म करते याद में रहने का ऐसा पुरुषार्थ करना है जो पापों का बोझा सिर से उतर जाए। कर्म करते याद में रहने का ऐसा पुरुषार्थ करना है जो पापों का बोझा सिर से उतर जाए। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। ओम शांति। बाप बच्चों को रोज बहुत सहज बातें समझाते हैं। सहज बातें समझाते हैं, अवघड गोष्टी नहीं है। भक्ति मार्ग सारखे बाबा सहज बातें समझाते हैं। यह है ईश्वरीय पाठशाला, क्योंकि हमारा जो पढ़ाने वाला है वो दुनिया में सबसे होशियार है, इसलिए बहुत सहज करके हमको ये सारी बातें समझाता है। हम ईश्वर की पाठशाला में हैं। बरोबर गीता में भी कहते हैं भगवान उवाच, भगवान बाप सबका एक है। सब भगवान नहीं हो सकते, हाँ सब बच्चे हो सकते हैं एक बाप के। यह जरूर बुद्धि में आना चाहिए कि बाप स्वर्ग नई दुनिया की स्थापना करने वाला है। उस बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलेगा। हमारा बाप नई दुनिया बना रहा है तो वर्षे में वो नई दुनिया ही मिलेगी। हमारा बाप बना रहा है, हम उसके बच्चे हैं, तो हम ही रहेंगे स्वर्ग में। बिल्कुल पक्का होना चाहिए। सिर्फ बाबा हमसे पुरुषार्थ कराकर फिर वो देना चाहता है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा है। हमको शिव बाबा से फिर से स्वर्ग की बादशाही मिल रही है। पहले भी मिली थी, जिसको 5000 वर्ष हुए। हम देवी देवता धर्म के थे, पिछाड़ी तक वृद्धि होती रहती है। जैसे क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म अभी तक है, वृद्धि होती रहती है। वे जानते हैं कि क्राइस्ट द्वारा हम क्रिश्चियन बने। आज से 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आया था। अब वृद्धि हो रही है। पहले पहले सतो प्रधान, फिर रजो तमो में आना है। प्रत्येक धर्माची त्या स्टेप्स ठरलेल्या आहेत। तसं बाबा म्हणतात देवी देवता धर्माचे तुम्ही पण खूप प्युअर होते, तुमची पण स्टेप खाली आलेली आहे। तुम सतयुग में सतो प्रधान थे, फिर रजो तमो में आए हो। तमो प्रधान सृष्टि से फिर सतो प्रधान जरूर होती है। तो ये दुनिया ऐसी थोड़ी रहेगी, हम नीचे आ गए, दुनिया खराब हो गई, ऐसी थोड़ी रहती रहेगी दुनिया। बाबा आकर इसको फिर से रिसेट करता है, तमो प्रधान दुनिया को फिर से सतो प्रधान बनाता है। नई दुनिया में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। मुख्य धर्म है 4। तुम्हारा धर्म आधा कल्प चलता है। मुख्य धर्म 4, बाकी छोटे छोटे त्या मानाने। मुख्य धर्म त्याच्यामध्ये आपला धर्म आहे आदि सनातन देवी देवता धर्म। संपूर्ण 5000 वर्षाचा इतिहास जर बघितला तर बाबा म्हणते हा तुमचा धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म, नंतर मुस्लिम, नंतर ख्रिश्चन आणि बौद्ध। हे मोठे मोठे धर्म आहे दुनियेच्या हिशोबाने।
लेकिन उसमें तुम्हारा धर्म आधा कल्प चलता है, बाकीच्यांची लिमिट खूप थोड़ी है। यहां भी तुम उस धर्म के हो। अभी संगम युग में भी हम फिर से उस धर्म में लौट कर आ गए हैं। शरीराचा असेल वेगळा, पण आदि सनातन देवी देवता धर्माच्या आत्मा आहे आपण, म्हणून आपण परत आलोय बाबांकडे। तो बाबा कह रहे अभी भी तुम उसी धर्म के हो, बीच में हम भूल गए थे सिर्फ। तो विकारी होने के कारण तुम अपने को देवी देवता नहीं कहलाते हो। द्वापर से हमने अपने आप को हिंदू कहलाना चालू किया। तुम थे आदि सनातन देवी देवता धर्म के। तो ये हमारी कहानी सदा हमारी बुद्धि में रहनी चाहिए। हम कौन हैं? हम देवी देवता है। देवी देवता धर्म के मतलब हम देवी देवता है, लेकिन विकारों में गए तो फिर अपने आप को देवी देवता समझना बंद किया और देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर अपनी पूजा स्टार्ट कर दी। तो तुम थे आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु वाम मार्ग में जाने के कारण तुम पतित बने हो, इसलिए अपने को हिंदू कह देते हो। अब तुम ब्राह्मण बने हो। और फिर बाबा ने कहा कि बाकी और धर्मों में भी कन्वर्ट हो गए हैं। सगळ्या धर्मामध्ये गेले बाबांचे बच्चे, पण बाबांनी सांगितलं की तिकडेही सेवा आहे, त्यासाठी तुम्हाला त्या धर्मामध्ये ठेवलेलं आहे। आणि एक बाबा सगळ्यांचा आहे हे सिद्ध व्हायला पाहिजे, म्हणून सगळ्या धर्मामध्ये बाबांचे बच्चांचा जन्म झालेला आहे। पण ओरिजिनल आपण आहे आदि सनातन देवी देवता धर्माचे। आपण पुन्हा बाबांकडे परत येतो। अब तुम ब्राह्मण बने हो, ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, फिर हो तुम ब्राह्मण। तुम ब्राह्मणों का ऊंचे ते ऊंचा वर्ण है। बाबा म्हणते माझ्या नंतर जर कोणी असेल तर तुम्ही ब्राह्मण बच्चे। शिव बाबा नंतर ब्राह्मण, पण आपल्या ब्राह्मणामध्ये सर्वोच्च आहे, सर्वश्रेष्ठ है ब्रह्मा बाबा, मग मम्मा। तो तुम ब्राह्मणों का ऊंचे ते ऊंचा वर्ण है, ब्रह्मा के बच्चे बने हो, परंतु वर्षा ब्रह्मा से नहीं मिलता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा अब बाप को जान गई है। बाप कहते हैं मेरे द्वारा मेरे को जानने से सारी सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज समझ लेंगे। वह ज्ञान मेरे को ही है। तो जो बाबा से सुनेंगे उनको ही समझ में आएगी। ये दुनिया का इतिहास और भूगोल जो है, ये जो डायरेक्ट मुरली सुनते हैं उनको समझ में आता है, बाकियों की बुद्धि में नहीं बैठ सकता है। बाबा कहते हैं मेरे द्वारा मेरे को जानने से, बाबा को जब हम पहचान लेते हैं उसके महावाक्यों से ही, तब फिर हमको ये सृष्टि का रहस्य भी समझ में आ जाता है। बाप है सब आत्माओं का बाप। जिस्मानी बाप तो अनेक है, रूहानी बाप एक है। पक्का पक्का याद कर लो। शरीर के तो अपने अपने पिता है, लेकिन सबका पिता, सभी आत्माओं का पिता एक ही है। बाबा भी पूछते हैं तुमको कितने बाप है, तो मूंझ जाते हैं कि ये क्या पूछते हैं। बाप तो सबका एक होता है। ये तो अलौकिक प्रश्न है, हमारा दिव्य प्रश्न है। वो तो गाली के रूप में यूज करते हैं दुनिया में भी, दो बाप का है। तो बाबा हमको ये अलौकिक बातें समझाता है, दिव्य बातें समझाता है कि शरीर के पिता अलग, फिर आत्मा का पिता सबका एक परमात्मा है। और जो ज्ञान लेते हैं, ज्ञान में आ जाते हैं, ऐसे भी तो वो प्रजापिता ही है ब्रह्मा बाबा, लेकिन जो उसके मुख के द्वारा बाबा ने दिया हुआ ज्ञान लेते हैं, वो डायरेक्ट उनके भी बच्चे बन जाते हैं। तो हम कौन है? हम आत्माएं और इस शरीर के साथ अगर हम पकड़े दोनों मिलकर, तो हमारे तीन पिता है। तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारी बुद्धि में क्लियर होना चाहिए। शरीर के पिता अलग, तुम्हारा यहाँ पे जन्म हुआ है तो अलौकिक पिताश्री अलग, और तुम्हारा परमानेंट पिता जो सतयुग से लेके संगम युग तक है, पूरा काल पूरा समय कभी बदलता नहीं है, वो एक परम पिता परमात्मा है। तो हम तीन बाप के, इतने हम भाग्यशाली आत्माएं हैं। और वो भी जो सर्वोच्च है, दुनिया का सर्वोच्च है, सबसे बड़ी दो हस्तियां है, हम उनके बच्चे बने हैं। आप समझाते हैं उस परमात्मा बाप को याद करते हो दुख में। हमारे शरीर के पिता होते हुए भी, और हमारे शरीर के पिता भी
जब तकलीफ आती है, प्रॉब्लम आता है, संकट आता है, तो उसको याद करते हैं। हम भी और हमारे पिता भी दुख में सब उसको, उस एक परमपिता परमात्मा को ही याद करते हैं। दुख में हमेशा कहते ही है परमपिता परमात्मा हमको दुख से छुड़ाओ। तो दो बाप हुए ना, एक जिस्मानी बाप, दूसरा रूहानी बाप, जिसकी महिमा गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। लौकिक माँ बाप से सुख घनेरे नहीं मिलते, परमानेंट नहीं भेटू शकत। वो तो हर माता पिता अपने बच्चों को सुखी देखना चाहते हैं, लेकिन नहीं मिल सकता है, नहीं दे सकते है। जब दुख होता है तो उस बाप का सिमरण करते हैं। यह बाप ही ऐसा प्रश्न पूछते हैं, दूसरा तो कोई पूछ ना सके, दूसरा तो गलत अर्थ ले लेंगे उसका। बाबा कहते मैं पूछ सकता तुम्हारे कितने बाप है। भक्ति मार्ग में तुम गाते हो बाबा आप आएंगे तो हम आपके सिवाय और कोई की नहीं सुनेंगे। वचन जे दिलेले बाबांना आपण भक्ती मार्गामध्ये बाबा त्याची आठवण करून देतो, आपल्याला बऱ्याच वेळेला आठवण करून देतो। तो हमको तो अभी पक्का हो जाना चाहिए, अगर बाबा कह रहा है, इतनी बार कह रहा है, तो हमने वचन दिया है बाबा को, वचन दिया है। बाबा ने कहा तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूं तुम्हारे जन्मों को, कि तुम्हारा कैसे कैसे हुआ है, कैसे कैसे भक्ति की है, कैसे कैसे भक्ति मार्ग में वायदे किए, मैं सब जानता हूं। तो बाबा हमको उन वायदों की याद दिला रहा है। तो बाबा कहते हैं आपने वायदा किया था कि आप आएंगे तो हम आपके सिवाय और कोई की नहीं सुनेंगे। बोलवलं त्याला सांगितलं की तुम्ही या तर आम्ही दुसरं कोणाचंच ऐकणार नाही, तुमच्या मतावरती चालू। हमने अलग शब्द अलग होंगे, भावना बाबा बोल रहा है कि ऐसी भावना थी आपकी, आप आओ। मतलब जब हमने भक्ती की है, खरी भक्ती जेव्हा केलेली त्यावेळेला पुकारलेले आपण बाबांना या पद्धतीने की तुम्ही या, आम्ही तुमच्यावरती समर्पित होऊन जाऊ आणि तुमचंच ऐकू। और वो भी जो द्वापर के बाद वाली आत्माएं, उन्होंने नहीं वचन दिया है बाबा को, क्योंकि उनके अंदर वैसे रिकॉर्डिंग ही नहीं है। लेकिन हम आत्माओं के अंदर वो रिकॉर्डिंग थी कि संगम युग में बाबा आता है और हमको यहां से छुड़ाता है, तो हमने वचन दिया है। ये भक्ति मार्ग वालों की बात नहीं कर रहा है बाबा, जो एक्चुअल भक्ति मार्ग में द्वापर से आने वाली आत्माएं, जो हम आत्माएं बाबा के बच्चे जो सतयुग में आने वाले हैं, उन्होंने वचन दिया है। हमारी वो भक्ती उसी टाइप की थी। आपल्याला माहिती नाही द्वापर मध्ये कशा प्रकारची आपण हाय लेवलची भक्ती केलेली आहे आणि कसं बाबांची आठवण आपल्याला यायला लागली होती। 2500 वर्ष विसरून गेलो होतो, पण नंतर आपल्याला ते हळूहळू ती जागृती आली की वो है और वो आता है और वो हमें यहां से छुड़ाएगा। तो हमने उसको वचन दिया था कि आप आओ, हम आपके मत पर चलेंगे, हम बलिहार जाएंगे आप पर। तो ये हमारी बात हमको याद दिला रहा है बाबा, वो उनको नहीं है, उन्होंने थोड़ी वैसा वायदा किया है। त्यांची त्याच्यासाठी भक्ती नाहीच आहे, त्यांची भक्ती या जन्मामध्ये सगळं चांगलं व्हायला पाहिजे। आणि दुसरं आहे त्यांचं जर हाय लेवलची भक्ती असेल, भक्तीमध्ये हाय लेवल असेल, तर मुक्त व्हायचं, जन्म मृत्यूच्या चक्रात यायचं नाही, एवढंच आहे। हमारी भक्ति ही अनोखी है, स्पेशल भक्तात्मा है हम, श्रेष्ठ भक्तात्मा है। तो हमने उस समय वो जो वायदा किया था उसकी याद बाबा दिला रहा है। क्या कहते थे भक्ति में हम? और तो सब दुख देते हैं, आप ही सुख देने वाले हो। और यहां किस किस में फंसे हैं? भगवान को कहते थे हम अभी हमारी चार्जिंग कम हो गई है, इसलिए हम यहां ही फंस गए, यहां ही ढूंढ रहे, इधर से मिलेगा, इससे मिलेगा, उससे मिलेगा। लेकिन हमको पता चल गया था, जब चार्जिंग कम होने लगी तब हमको पता चल गया था यहाँ तो सब दुख देने वाले, और तुम ही हो जो सुख देते हो उनको, तुम ही छुड़ाते हो यहाँ से, और तुम ही अच्छी दुनिया में लेकर जाओगे। तो ये आज दिन भर में एक बार याद कर लेना है इसको, कि मैंने वचन दिया है बाबा को, और उस वचन की याद दिलानी पड़ रही है बाबा को मुझे। तो बाप आकर याद दिलाते हैं कि तुम क्या कहते थे, तुम जानते हो, तुम ही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। मनुष्य की ऐसी पत्थर बुद्धि है
जो ये भी नहीं समझते कि बीके क्या है, मम्मा बाबा कौन है। ये कोई साधु संत नहीं है। साधु सन्यासी को गुरु कहेंगे, माता पिता नहीं कहेंगे। हम तो मम्मा बाबा कहते हैं। जो साधु सन्यासी होते हैं उनको तो गुरु कहेंगे। हम इनको गुरु थोड़ी कहते हैं, कोणीच नहीं म्हणत, ये हमारे गुरु है। लेकिन क्या कहते हैं, मम्मा बाबा। तो बाबा कहते हैं आप तो परिवार में बैठे हो। वो उनको पता ही नहीं कि ईश्वरीय परिवार, ये अलौकिक परिवार, ये दिव्य परिवार है। हम किसी साधु संत के पास थोड़ी जाते हैं। ये साधु संत थोड़ी है हमारे लिए। ये तो परिवार में हम आते हैं। ये हमारे पिताश्री है, मम्मा हमारी माता है। और शिव बाबा तो है ही परमानेंट, हर संबंध उसके साथ हम जोड़ सकते। तो परिवार है, संबंध है यहां पर। यह बाप तो आकर देवी धर्म का राज्य स्थापन करते हैं। जहां ये लक्ष्मी नारायण राजा रानी राज्य करते थे, पहले पवित्र थे फिर अपवित्र बनते। जो पूज्य थे वे भी 84 जन्म लेते हैं। पहले बेहद के बाप का 21 जन्म सुख का वर्षा मिलता है। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। 21 जन्म, ये 21 पिढ्या कुठून आला हा शब्द? 21 जन्म का उद्धार करना, 21 पिढ्यांचं कल्याण करायचंय। तो बाबा कहते हैं जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी अपने जीवन का फैसला कर लेते हैं कि मुझे ईश्वरीय राह पर आगे चलना है, तो वो 21 कुल का उद्धार करते हैं। मतलब खुद का भी 8 जन्म सतयुग वाला, 12 जन्म त्रेता वाला और एक संगम युग का भाग्य बना लेते हैं खुद के लिए भी। और अन्य आत्माओं, वो हजारों की करेंगे, सैकड़ों की करेंगे, लाखों की करेंगे, उन करोड़ों की करेंगे, उन पर है कितना पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन 21 जन्मों का सबका कल्याण करते हैं। त्या एका परिवाराच्या 21 पिढ्यांचा उद्धार करून काय मिळणार है? ये 21 कहां से आया ये शब्द दुनिया में? ये हमको वो हिसाब बाबा बताता है। तो कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। यह तुम्हारा गायन है। तुम कुमारियां हो, गृहस्थी नहीं हो। भल बड़े हैं लेकिन मर्जीवा बन, सब बाप के बच्चे बच्चियां बने हो। तो ये कुमारी बाबा कहता है कुमारी तो जो जिसने शादी के पहले भगवान को पहचान लिया वो कुमारी रहती है ज्यादा करके। लेकिन बाकी बाद में भी, शादी के बाद में भी भगवान को पहचान लिया तो त्याला शब्द काय आपल्याकडे, अधर कुमारी। शादी के बाद में भगवान को पहचान लिया और भगवान के बन गए, वो अधर कुमारी है। तो बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो कि वो तो छोटों के लिए बाबा कह रहे हैं, आप बड़े हो भले। और ऐसा समझो बाबा कह रहे तुम कुमारियां हो, गृहस्थी नहीं हो। भले ही अधर कुमारी है ऐसे समझना है मैं कुमारी, क्योंकि गृहस्थी समझने से प्रॉब्लम है सब। कुमारी कह रहा है बाबा आज। ये बहुत बहुत दिनों के बाद ऐसी मुरली में ये महावाक्य आया है कि जिनकी शादी भी हुई है, जिन्होंने बाबा को भी पहचान लिया है, वो अधर कुमारी नहीं, बाबा तो सीधा कह रहा है कुमारी। गृहस्थी नहीं हो, कुमारी हो। और भाई लोगों को भी, भाई लोग भी हम कुमार है, जिनकी भी शादी हुई है उनको भी अधर कुमार कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं कुमार कुमारी समझो, छोटा बच्चा समझो अपने आप को। बड़ा समझेंगे, गृहस्थी समझेंगे, मेरा परिवार, और उसमें फंस जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अभी अपने आप को कुमारी कुमार समझो, गृहस्थी नहीं हो। भल बड़े हैं। कैसे बड़े हैं? शरीर बड़ा है, शरीर के हिसाब से भल बड़े हैं, लेकिन मर्जीवा बन, सब बाप के बच्चे बच्चियां बने हो। वो जो शरीर में जन्म हुआ था उसको तो भूल गए, अभी छोटे बच्चे बच्चियां बने हो। मन बुद्धि के हिसाब से हमको वो अपना चित्र सदा देखते रहना है कि हम बाबा की गोदी में हैं। हम छोटे बच्चे बच्चियां हैं, बड़े नहीं है। बड़े नहीं है, जो बड़ा जो हम अपने आप को समझते हैं उससे फिर छोटा बच्चा बन के बाबा से जो प्राप्ति कर लेना है वो नहीं होती है, क्योंकि फिर उसमें देहभान आ जाता है, फिर थोड़ा सा अहंकार आ जाता है, फिर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मेरी जिम्मेदारी, मेरा कर्तव्य है, वही तो करना जरूरी है। लेकिन वो करते करते ये भी करना है, ये करना है, उसमें वो भी आ जाएगा, बैलेंस। प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे और वृद्धि को पाते रहेंगे।
फिर ये सब देवता बनेंगे। ये शिव बाबा का यज्ञ है, इसको कहा जाता है राजस्व यज्ञ, स्वराज्य पाने का यज्ञ। आत्माओं को बाप से स्वर्ग के राज्य का वर्षा मिलता है। इस राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ में क्या करना है? शरीर से जो कुछ है वह बलिहार करना है अथवा स्वाहा करना है। इस यज्ञ वो उसमें तो अलग अलग सामग्री स्वाहा करते, यज्ञ रचला तर त्याच्यामध्ये ते सगळं मटेरियल टाकतात। बाबा म्हणतात तुमको इस यज्ञ में अपने अंदर जो खराबी है उसको स्वाहा करना है, अपने अंदर का काम विकार स्वाहा करना है, क्रोध लोभ मोह अहंकार स्वाहा करना है, देह भान को स्वाहा करना है। मैं आत्मा हूं, मैं बाबा का बच्चा हूं, मैं छोटा सा बच्चा हूं, मैं छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा हूं बाबा का, ये पक्का करना है। जो बड़ा, बाबा कहते भले बड़े हो, उस वो जो बड़ा जो अंदर बैठा है, मैं बड़ा हो गया, मैं गृहस्थी हूं, उसको भी स्वाहा कर देना है इस यज्ञ में। तो हम स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे और बाबा हमको राज देगा नई दुनिया में। और नई दुनिया ऐसे कुछ बहुत समय नहीं बचा है, थोड़े समय के बाद हम राजा बन सकते हैं। सिर्फ अभी उतना पुरुषार्थ की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। इस यज्ञ से तुम फिर राज्य पाएंगे। बाप याद दिलाते हैं कि भक्ति मार्ग में तुम गाते थे कि हे बाबा, आप जब आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे, वारी जाएंगे। प्रॉमिस जे बाबांना दिलेलं आहे त्याची आठवण। परत दुसरं प्रॉमिस, पहिलं प्रॉमिस की बाबा तुम्ही या, आम्ही तुमच्या मतावरच चालू। दूसरा प्रॉमिस कि बाबा तुम्ही या, आम्ही तुमच्यावरती समर्पित होऊन जाऊ, मतलब मन बुद्धि से। अब तुम अपने को सब ब्रह्मा कुमार कुमारिया तो समझते हो, बिल्कुल पक्का। मतलब ये बाबा डायरेक्ट शब्दों में आज कह रहा है। म्हणजे आपण जे ज्ञानामध्ये चालतात त्यांनी आपल्या नावाच्या पुढे लिहायचं असतं ब्रह्माकुमार ब्रह्माकुमारी, आपण लिहितो बीके म्हणजे ब्रह्माकुमार ब्रह्माकुमारी। पण बाबा आज त्याचं क्लिअर करताय की हाँ खरंच कुमार कुमारी है तुम्ही, गृहस्थी थोड़ी से, अभी तो मर जीवा हो गए। वो तो जो गृहस्थी का वाला जन्म था वो तो आपने अभी अलौकिक रूप में परिवर्तन कर लिया, तो आप सच में कुमार कुमारी हो। मतलब ये जो अधर कुमार अधर कुमारी, वो जो अधूरा अधूरा है उसको खत्म कर देना है, पक्का कुमार कुमारी बन जाना है। बल रहो अपने गृहस्थ व्यवहार में, घर संसार छोड़ने को नहीं कह रहा है बाबा। बल रहो अपने गृहस्थ व्यवहार में, परंतु पावन रहना होगा कमल पुष्प समान। जिसको राजा बनना है उसके लिए बाबा कह रहा है। राजा नहीं बनना है, प्रजा है, साहूकार है, अलग अलग पद पोजीशन है, वहां पर नीचे के लेवल में आना है तो उसके लिए नहीं। लेकिन जिसको राजा बनना है, बाबा कहते घर गृहस्थ में रहते हुए पावन रह के दिखाओ, पवित्र रह के दिखाओ, कमल पुष्प समान रह के दिखाओ। कीचड़ का प्रभाव कलयुग के उस वातावरण का, उस आकर्षण का, दुनिया में जो आकर्षण है, जो दिखावा है, उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि ये जो कुछ भी हमको दिखता है, ये जो वातावरण दिखता है, बहुत अच्छा कुछ दिखता है बाहर, ये सब खत्म होने वाला है, आग लगने वाली है सबको, सब भस्मीभूत हो जाने वाला है और नया आने वाला है, नया रिस्टार्ट होने वाला है। तो बाबा कहते हैं अभी बुद्धि तुम्हारी उस दुनिया की तरफ होनी चाहिए। तो उसके लिए कमल फूल के समान हमको रहना पड़ेगा। कीचड़ फैला है दुनिया में सारा, और उस कीचड़ को पॅकिंग की हुई है, पॉलिश है, दिखावा है, आणि त्याच्यामध्येच फसतोय मनुष्य। वो अपने को आत्मा समझो, हम बाबा के बच्चे हैं, तुम आत्माएं हो आशिक। बाप कहते हैं मैं हूं एक माशूक, तुम मुझ माशूक को पुकारते रहते हो, तुम आधा कल्प के आशिक हो। बाबा कहते कितना प्यार किया है तुमने मुझसे भक्ति मार्ग में, मैं तुम्हारा माशूक हूं और तुम मेरे आशिक। कितना गाते थे, कितना भक्ति पूजा पाठ की, कितना जिसने जो कहा वो करते गए, व्रत उपवास जो जो करना था, किसके लिए करते थे, उसके लिए, उसको प्राप्त करने के लिए। मतलब आत्मा का कितना प्यार था परमात्मा के साथ, भगवान के साथ। तो बाबा कहते मैं वही तुम्हारा माशूक अब आ गया हूं, तुम जन्म जन्म के मेरे आशिक हो, अभी मैं आ गया हूं, तो अभी मुझसे वो रियल प्यार करो। जो आत्मा का परमात्मा से रूहानी प्यार है, वो रियल प्यार का रिश्ता मेरे साथ मजबूत बनाओ। जैसे परसों बाबा ने कहा कि अभी जीवन की डोर
परमात्मा के साथ बांधनी है। उसके पहले कहा था तुम आत्मा रूपी पतंग हो। फिर कल बाबा ने ब्राह्मणत्व के सारे लक्षण बताए और आज बाबा कह रहा है मैं तुम्हारा माशूक अब आ गया हूं, तुम मेरे आशिक। अब वो आशिक पना की रियल प्रैक्टिकल में वो सारे एग्जाम्पल मेरे सामने रखो। क्या आप मुझसे प्यार करते हो? तुम आधा कल्प के आशिक हो। जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है वह निराकार है। आत्मा निराकार है जो इस शरीर द्वारा पार्ट बजाती है। भक्ति मार्ग में भी तुमको पार्ट बजाना है। भक्ति है ही रात, अंधियारे में मनुष्य ठोकरे खाते हैं। द्वापर से लेकर तुमने ठोकरे खाई है। इस समय महा दुखी हो गए हो। अलग अलग शब्द बाबा ढूंढ के लाता है कैसे। बाबा म्हणताय की आता तुम्ही कसे झालेले भक्ती मार्गामध्ये ठोकरा खाऊन खाऊन त्या अंधारामध्ये, कारण ज्ञान नव्हतं, आत्मा ज्ञानाच्या प्रकाशामध्ये नव्हती, तर अंधारामध्ये जे आपल्याला क्लिअर नव्हतं पण करत गेलो आपण, करायला सांगितलं करत गेलो, परंपरेने चालत आलं, त्याचं काय रिझल्ट आहे? ज्यांची पूजा आराधना करतो ते कुठे नेमके आज काय करतायत आणि तिथं राहून काय करताय? त्यांना हे दिसत नहीं कि दुनिया हालत का है। तो कुछ भी प्रश्न नहीं थे हमारे मन में। तो बाबा कहते वो भक्ति मार्ग में सब कुछ करते करते ठोकरे खाते खाते अभी क्या बने हो? महादुखी बने हो। दुखी नहीं, महादुखी बने हो। मतलब महान दुखी आत्माओं से हमें महान सुखी आत्मा बनाने के लिए बाबा आया है। इतकं दुःख या दुनियेमध्ये बाबा म्हणतात आता मी आलेलो आहे आणि परमनंट इलाज करणार आहे। थोडं थोडं नाही, हे दुःख आहे त्याला दूर करेल, ते दुःख आहे त्याला दूर करेल, परमनंट इलाज करण्यासाठी असा इलाज करतो मी की तुम्हाला 2500 वर्ष दुःखाचं नामोनिशान पण राहणार नाही। अब पुरानी दुनिया का अंत है। यह पैसा आदि सब मिट्टी में मिल जाना है। तो बाबा ये वैराग्य दिलाता है, हमको पक्का कराता है की आता जे आहे त्याला सांभाळा व्यवस्थित, विस्तारामध्ये नका जाऊ, विस्तार नहीं आता, क्योंकि ये जो पैसा आदि है सब मिट्टी में मिल जाना है। जो हमारे पास है उसको ही सफल कर लेना है, नहीं तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। भल कोई करोड़पति है, राजा है, बच्चे पैदा होंगे तो समझेगा यह धन हमारे बच्चों के लिए है, हमारे पुत्र पोत्रे खाएंगे। बाप कहते हैं कुछ भी खाएंगे नहीं, यह दुनिया ही खत्म होने वाली है। ये भगवान के महावाक्य है। किती जमा करून ठेवा, किती विस्तारामध्ये, आता बुद्धीला सार मध्ये आणायचं आहे। मैं आत्मा और वो परमात्मा, और जो हमारा रोज की दिनचर्या है, जो कार्यक्रम है, रोज काम करते हैं, घर में, खेती में या दुकान में, जो भी कुछ जो कोई भी करता है उसको रीसेट कर लेना है। वो करते हुए बाबा की याद कैसे रहेगी ये देखना है। आता जे आहे त्याला सांभाळायचं, नवीन काहीच करायची गरज नाही। बाबा कह रहे किस लिए करना है, अब किसके लिए करना है, का बरं विस्तारामध्ये जाय। जितकं आपण विस्तारामध्ये जाऊ, नवीन काहीतरी करू, त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम्स येतात आणि मग संकल्प चालतात। संकल्पांना आपल्याला श्रेष्ठ बनवायचंय, संकल्पांना बाबांकडे आपल्याला टर्न द्यायचा आहे, बाबांकडून श्रेष्ठ संकल्पाची प्राप्ती करून आपल्याला देवत्व प्राप्त करायचं आहे, आणि आपण इथंच अटकलेलो आहे, कलियुगाची मॅनेजमेंट करतोय। तो बाबा कह रहे ये वो जो समझते हैं करोड़पति, वो समझते हैं हमारे बच्चे बैठ के खाएंगे, और हम देखते ते तर म्हणजे अशी हालत आहे की ज्याला आयतं मिळतं तो मग अजूनच उधळतो जास्त, ज्याला कष्टाचे माहिती है तो व्यवस्थित चालतो। और दूसरी बात बाबा कह रहे हैं अभी पैसे किसके लिए रखे, किसके लिए कमा रहे हो अभी आगे, सब मिट्टी में। भगवान कह रहा है कि अभी कोई बाप कहते कुछ भी खाएंगे नहीं, ये दुनिया ही खत्म होने वाली है। कशासाठी आपल्याला किती पाहिजे आता, लेकिन हमको हमारा अभी जो घर परिवार संसार है उसको चलाना है। कोई प्रॉब्लम आया, इमरजेंसी आई, कुछ हॉस्पिटल का काम आया, उसके लिए पैसा चाहिए, तेवढं कमवायचंय, तेवढं तर कमवायचंय, घर तर चालवायचंय, ते तर कर्तव्य आहे आपलं। पण खूप मोठ्या विस्तारामध्ये नाही जायचं आता, क्योंकि अभी ये दुनिया तो 10 साल के बाद तो श्री कृष्ण का जन्म हो जाएगा यहाँ पर, उसके पहले 5 साल उसकी सफाई चलेगी, तो 2032 तक हमको घर जाना है वापिस सबको। किती पाहिजे आपल्याला 2032 पर्यंत यादी करायची, काय काय लागणार आहे आपल्याला, 2032 पर्यंत जे लागणार आहे ते आहे की नाही आपल्याकडे।
बिलकुल पक्क करायचंय, बसून यादी करायची आहे की मला काय काय लागणार आहे आणि त्याच्यासाठी काय कमाई करावी लागेल. 2032 टारगेट लिहायचंय बिल्कुल पक्का. हमें दूसरों को भी समझाना पड़ेगा ये बात. जो बीके ढीले पड़ गए हैं, जो पुरुषार्थ में ढीले, उनको समझाना पड़ेगा. 2032 का टारगेट रखो और सोचो कि 2032 तक मुझे क्या क्या जरूरी है, मेरे परिवार के लिए क्या क्या जरूरी है, मेरा ये जीवन चलाने के लिए क्या क्या जरूरी है, तेवढं करायचंय. बाकी जास्त विस्तारामध्ये जायचंच नहीं. सब मिट्टी में मिल जाने वाला है. फिर क्यों क्यों कमा कर रखना है, क्यों बुद्धि को उसमें फंसाना है. अभी पुरुषार्थ करके 5000 वर्ष की सुंदर रिकॉर्डिंग हम कर सकते हैं. वो समय व्यर्थ क्यों गवाना है हमको. बिल्कुल पक्क पाहिजे, स्वतःला झापायचंय. जर आपली बुद्धी विस्तारामध्ये जायला लागली, ये करना है, वो करना है, वो करना है. तो बाप कहते हैं कुछ भी खाएंगे नहीं, ये दुनिया ही खत्म होने वाली है, बाकी थोड़ा समय है, विघ्न बहुत पडेंगे. पुढे काय काय होणार आहे, किती कमवून ठेवा, पुढची हालत बाबा आपल्याला सावधान करतोय. बाकी थोड़ा समय है, विघ्न बहुत पड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे, पिछाड़ी में ऐसे लड़ेंगे जो खून की नदियां बहेगी. तुम्हारी तो कोई से लड़ाई नहीं है. तो पिछाड़ी में ऐसे लड़ेंगे जो खून की नदियां बहेगी. बहुत मुश्किल होने वाला है, बहुत मुश्किल होने वाला है. दुनिया, अगर दुनियावी हिसाब से हम चलेंगे, कलयुग के हिसाब से चलेंगे, तो हम भी उसमें फंसेंगे. बाबा म्हणताय तुम्ही स्पेशल आहे, तुम्ही अलग राहायचं याच्यापासून. आपण एखादा मेसेज जो हिंदू मुस्लिम वरती येतो, काही पण चालतं, काहीतरी सांगतात, काहीतरी उलट पालट, तशा प्रकारचे मेसेज आपण कोणालाही फॉरवर्ड करायचे नाही मोबाईलवरती, कोणाला बोलायचं पण नाही. दुसऱ्या धर्माबद्दल आपल्याला वाईट बोलायचं काय अधिकार आहे, त्यांचा पार्ट आहे. हमें जितकं होईल तितकं बंधुभाव निर्माण करायचा आहे. आपल्याविषयी कोणाचंही मत असं नाही झालं पाहिजे की हा बिल्कुल कट्टर है. हमें सबको साथ में लेकर चलना है, क्योंकि सब हमारे बच्चे, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बौद्ध हो, सब बाबा के बच्चे, सब परमधाम से यहां पर आए हैं. तो बाबा म्हणता है कि तुम्हारी तो कोई से लड़ाई नहीं है, किसी से लड़ना नहीं है. वो दुनिया वाले बैठे जिनको वो विनाश का कार्यक्रम करना है, वो दंगल करेंगे, कुछ करेंगे. हम तो स्थापना वाले हैं, हम तो स्थापना वाले. हमारा उसमें कोई रोल ही नहीं है इस दुनिया की खात्मे में. पाडणारे वेगळे, या दुनिया बिल्डिंग पडायला आलेली दुनिया रूपी बिल्डिंग, त्याला पाडणारे वेगळे. आपला तो रोल नाहीये, ते पाडणारे पाडतील. आपल्याला तर स्थापनेचं कार्य करायचं, आपल्याला तर राजधानी बनवायची आहे. तो भगवान कह रहा है तुम्हारी तो कोई से लड़ाई नहीं है. कितने आगे की बातें बाबा हमको पहले से ही समझा देता है की आतापासूनच असं सेटिंग करा की तुम्हाला कोणी तुमच्याविषयी असं मत नाही केलं पाहिजे की हे अशा प्रकारचे, हे धार्मिक कट्टरता है यांच्यामध्ये. वो अगर हम सबको लेकर चलेंगे, सबके लिए अच्छी भावना रहेंगी, तो वो दूसरे धर्म वाले हमारी रक्षा करेंगे. जैसे उन 350-380 भाई बहनों की रक्षा की मुस्लिम धर्म वालों ने पाकिस्तान में रहते हुए इतने भयानक समय में भी. वो बाबा ने वो दिखा दिया है. तुम्हारी तो कोई से, मतलब हमको घबराने की जरूरत नहीं, हमको सिर्फ बाबा को पकड़ कर रखना है, बाबा के रास्ते पर रहना है. तुम योग बल में रहते हो. वो तो जेव्हा ते चीन बरोबर युद्ध चालू होतं तेव्हा बाबांची मुरली चालली होती की हिंदू चीनी तो भाई भाई है और थोड़े से टुकड़े के लिए लड़ते हैं. त्यावेळेला बाबांची मुरली चालली होती नेमकं चीन भारत युद्धाच्या वेळेला. तर ते कलेक्टर पर्यंत खबर गेली कि ये एक ऐसा आदमी है जो बोलता है कि ये लड़ाई चल रही है और ये बोलता है कि छोटे से टुकड़े के लिए लड़ते हैं और हिंदू चीनी भाई भाई है. तर ते कलेक्टर ब्रह्मा बाबांकडे आलं की असं कसं बोलता तुम्ही, असं कसं काय बोलले मुरलीमध्ये, असं कसं सांगितलं. तो ब्रह्मा बाबा ने उसको बहुत एक छोटा सा स्वीट जवाब दिया था. वो आता है और उसको जो बोलना है वो बोलकर चला जाता है, मैं कुछ नहीं, वो आता है. तर इतकी स्वीट स्थिती होती, इतकी योगयुक्त स्थिती होती ब्रह्मा बाबाची. ते कलेक्टरने फक्त काय सांगितलं त्यांना कि वो जब आए ना तो उसको बोलना, ऐसा नहीं बोलना. तो मतलब भगवान की भावना यह है कि सब मेरे बच्चे हैं और लड़ना नहीं चाहिए आपस में. ये शिव बाबा की भावना है. ब्रह्मा बाबा की भी वैसी भावना थी, हमारी भी वैसी होनी चाहिए.
तुम योग बल में रहते हो, तुम्हारी कोई सी लड़ाई नहीं, तुम योग बल में रहते हो, हम योग से ताकत ले रहे हैं। तुम याद में रहेंगे तो कोई भी तुम्हारे सामने बुरे विचार से आएंगे तो उनको भयंकर साक्षात्कार हो जाएगा और झट भाग जाएंगे। जैसे हमको मालूम है ब्रह्मा बाबा की कहानी में क्या क्या हुआ। तो ऐसे बाबा म्हणते तुम्ही पण जितके तुम्ही योगयुक्त राहाल, जितके बाबांची आठवण तुमची वाढत जाईल, तुमचा योग वाढत जाईल, तितकं तुमची स्थिती अशी होईल की तुम्ही तुमच्या समोर कोणी आलेलं आहे, कोणत्याही बुऱ्या चुकीच्या विचारांनी आलेलं आहे, कोणत्याही विकारांच्या विचाराने आलेले, काम विकार असो किंवा क्रोध लोभ मोह अहंकार असो, कोणीही तुमच्या समोर आलेलं आहे, पण तुम्ही बाबांशी योगयुक्त आहे आणि तुमचा योग पॉवरफुल है, तर काय होईल कि उनको भयंकर साक्षात्कार हो जाएगा और झट भाग जाएंगे। ये तो काली वगैरह जो है वैसी नहीं है, लेकिन उनको साक्षात्कार के लिए बनाई हुई देवी है। उनको काली का साक्षात्कार हो जाएगा, दुर्गा का साक्षात्कार हो जाएगा, कुछ भी। बाबा कह रहे भयंकर साक्षात्कार होगा, मतलब डर जाएंगे वो, ये कौन है। तो मतलब उसके लिए हमको योग बढ़ाना है। तुम शिव बाबा को याद करेंगे और वे भाग जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये आगे जो होने वाला है उसके लिए बाबा हमको तैयार कर रहा है। जो पक्के बच्चे हैं, पुरुषार्थ में रहते हैं कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, उसका ऐसा होगा उस समय के रिजल्ट। जो पक्के बच्चे बने हैं बाबा के, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, जिनकी भावना पक्की हो गई है, उनका ही योग लगेगा, वही याद में रहेंगे बाबा के। तो फिर कुछ कोई भी हमारा कितनी भी भयानक हालत हो, हमारा नुकसान नहीं कर पाएगा। बाप कहते हैं सब कुछ करते निरंतर मुझे याद करो। जैसे आशिक माशूक होते हैं, उनका जिस्मानी प्यार रहता है। तुम बच्चे इस समय आशिक हो, तुम्हारा माशूक आया हुआ है, तुमको पढ़ा रहा है, पढ़ते पढ़ते तुम देवता बन जाएंगे। याद से विकर्म विनाश होंगे और तुम सदैव निरोगी भी बनेंगे। तो बाबा कहते वो आशिक माशूक दुनिया वाले प्यार करते एक दूसरे से, तो वो शरीर का प्यार है, मिट्टी का प्यार है, पांच तत्वों का प्यार है। वो तो आत्मा को थोड़ी देख रहे, मैं जो हूं उसको थोड़ी देख रहे, शरीर को देख रहे, चमड़ी को देख रहे। तो बाबा कहते वो आशिक, तुम्हारा माशूक, आत्मा का जो माशूक है, आत्मा को जो सच्चा प्यार करने वाला है, निस्वार्थ प्यार करने वाला है, उसको मुझसे कुछ नहीं चाहिए। उसने इतना सब कुछ दिया, मैंने सारा गवा दिया, फिर भी वो आता है मेरे लिए हर 5000 वर्ष के बाद, इतना प्यार वो मुझसे करता है। तो वो कहता है कि मैं आया हुआ हूं, अब मैं तुम्हारा माशूक आया हुआ हूं। और आकर क्या कर रहा है, मीठी मीठी बातें करता है, और मीठी मीठी बातों में हमको पढ़ाता है। बातों बातों में इतना सुंदर लव लेटर लिखता है, रोज पढ़ा रहा है। और क्या हो जाएगा परिणाम, पढ़ते पढ़ते तुम देवता बन जाएंगे। ये पढ़ेंगे मतलब ये जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के 4 विषय है, ज्ञान योग धारणा सेवा। जितना हम चारों विषयों में आगे जाएंगे हम देवता बन जाएंगे, पढ़ते पढ़ते देवता बन जाएंगे। अभी बहुत समय नहीं बचा है, थोड़ा समय पढ़ना है, पढ़ाई पढ़नी है, चारों विषयों में आगे जाना है, हम देवता बन जाएंगे। देवत्व की रिकॉर्डिंग हमारे अंदर 2032 तक फाइनल होनी है। लेकिन पुरुषार्थ के लिए समय कितना, वो विनाश काल चलने वाला है 2-5 साल। पुरुषार्थ के लिए तो 1-2 वर्षी मिले हैं हमको, और त्याच्यामध्ये पण असं पकडायचं की 2026 हालत रोज खराब होती। आपण जर बातम्या बघितल्या रोजच्या तर हालत बिघडत चाललेली आहे, एकदम सगळ्या प्रकारची हालत बिघडत चालली। कधी कुठे काय होईल काहीच सांगता येत नाही, कोणाचा कोणावर भरोसा राहिलेला नाही, अशी परिस्थिती आहे। आता तर विमान आहे, विमानामध्ये पायलट आहे, पायलटवर भरोसा नाही। वो जो किसी गाड़ी में बैठना है, रेल में बैठना है, गाड़ी में कौन सी भी 4 व्हीलर 2 व्हीलर, ड्राइवर पे हम पूरा भरोसा रखते हैं, अभी तो पायलट पर भी भरोसा नहीं रख सकते। इसकी मनस्थिति कैसी होगी, क्या होगा, क्या हो जाएगा, हम देख रहे हैं अभी विमान के भी कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, और पूरा भरोसा रख के जाना होता है। तो इतनी खराब हालत हो गई है दुनिया की हर प्रकार से। जितकं ज्या काही बातम्या बघतोय आपण, काय कुठले कुठे गेलेले, वो मतलब प्यार में होता था वो टुकड़े करके, फिर वो नहीं जमता था, कुछ हो गया, उल्टा हो गया, फ्रीज में रख दिया टुकड़े करके। 8 दिन पहले खबर आई, अपने पिता को मार के पानी की टंकी में रख दिया टुकड़े टुकड़े करके। और कौन सा नरक बाकी है, इतनी भयंकर हालत है। और हम कहाँ बैठे हैं, हमको बाबा ने वो सारे चक्कर से निकाल दिया,
अलग कर दिया संगमयुगी पॉट में और हमारे से फ्लावर बना रहा है, हम फूल बनते जा रहे हैं। तो बाबा कहते पढ़ते पढ़ते तुम देवता बन जाएंगे, याद से विकर्म विनाश होंगे और तुम सदैव निरोगी बन जाएंगे। याद जितना करेंगे बाबा को, योग जितना बढ़ाएंगे, हमारे पाप कर्म भस्म होंगे। बस मैं बाबा का बाबा बाबा करते रहेंगे दिन भर तो वो नहीं होने वाला है, पाप कर्म भस्म नहीं होने वाले, ये बैठना पडेगा। आपण जे कामकाज करत असताना बाबांच्या आठवणीमध्ये राहतो त्याच्यामध्ये पाप कर्म नाही होणार, व्यर्थपासून आपण दूर राहू, पण विकर्म विनाश नाही होणार। विकर्म विनाश करण्यासाठी बसावंच लागेल। वो कल एक भाई सुना रहे थे जो रात में क्लास लगाया था, तो उसमें वो सुना रहे थे कि ये विदेश के भाई बहने बाबा के पास गए, अव्यक्त बाप दादा के पास, और उनको बोला कि आपके सामने ये सारे मधुबन वाले हर बार आप बैठते हैं आपके सामने, मिलन बाबा मिलन होता है, सब बैठ जाते हैं स्टेज पे बाबा के सामने, तो उनको तो वो तो बहुत आगे चले जाएंगे, उनको तो कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। तो बाबा ने उसको जवाब दिया था कि ये मतलब मेरे सामने कोई 24 घंटे भी रहे, 24 घंटे भी मेरी दृष्टि लेता रहे, लेकिन उसके विकर्म विनाश नहीं होंगे अगर वो देवभान में है। मेरे सामने भी बैठा रहे और दृष्टि भी लेता रहे, लेकिन अपने आप को शरीर समझ रहा है, तो उसके विकर्म विनाश नहीं होंगे। तर विकर्म विनाश होण्यासाठी स्वतःला आत्मा समजून परमात्म्याची आठवण एकच उपाय आहे, आणि ते आपण कामकाज करत असताना तेवढं नाही होणार, थोडंसं तर बसावंच लागेल, मग ती सेटिंग होईल। तो बाबा कहते पढ़ते पढ़ते देवता बन जाएंगे, याद से विकर्म विनाश होंगे और तुम सदैव निरोगी भी बनेंगे। मतलब सतयुग की सेटिंग हो जाएगी और सतयुग में फिर हम निरोगी रहने वाले हैं। आगे चलकर तुम बहुत वृद्धि को पाएंगे, तुम्हारे सेंटर्स हजारों की अंदाज में हो जाएंगे। ये बाबा की मुरली चली होगी 10-20 भाई बहनों के सामने हिस्ट्री हॉल में, और बाबा ने उसी समय कह दिया था आगे चलकर तुम बहुत वृद्धि को पाएंगे, तुम्हारे सेंटर्स हजारों की अंदाज में हो जाएंगे। 10,000 तो हमारे बड़े सेंटर्स है। बिल्कुल सारा चित्र बाबा ने खींच दिया था क्या क्या होने वाला है। गली गली में समझाते रहेंगे कि सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो। गली अभी परसोड़ा में भी हमने अगर देखा तो हर गली में बाबा का कम से कम एक बच्चा तो निकला है, एक बच्चा तो निकला है। तो बाबा कह रहे गली गली में समझाते रहेंगे कि सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो। आगे चल के हमको यही समझाना है, उसको याद करो और उससे क्या प्राप्ति होने वाली है वो समझो। तो बाप को और वर्षे गली गली में समझाते रहेंगे, बाप को और वर्षे को याद करो। अब चलो घर वापस। त्यांनाही वैराग्य येऊन जाईल, त्यावेळेला ते ऐकतील, पण समजेल त्यांना कि अभी जाने का समय हो गया है। यह तो चीज पर वो कुछ नहीं कर पाएंगे, उनका पुरुषार्थ नहीं होगा, लेकिन कम थोड़ा तो उनको बस मुक्ति मिल जाएगी, थोड़ा स्थिर रहेंगे हमारी वजह से। यह तो चीची चोला है, यह है बेहद का वैराग्य। सन्यासी तो सिर्फ हद का घर बार छोड़ देते हैं, वो है हठ योगी, वह राजयोग सिखला नहीं सकते। कहते हैं यह भक्ति भी अनादि है। बाप कहते हैं यह भक्ति तो द्वापर से शुरू होती है, 84 पीढ़ियां उतरी, अब तुम तमो प्रधान बने हो। तुम सो देवी देवता थे, क्रिश्चियन कहेंगे हम सो क्रिश्चियन थे, तुम जानते हो हम सतयुग में थे। बाप ने देवी देवता धर्म स्थापन किया। ये जो लक्ष्मी नारायण थे वह अब ब्राह्मण बने हैं। ये जो लक्ष्मी नारायण थे सीढ़ी नीचे उतरते उतरते कलयुग के अंत समय में आए और फिर बाबा ने उनको अलग कर दिया, वे ब्राह्मण बने हैं। अभी फिर से देवी देवताओं के सिरताज उनको बनना है। अब यह पक्का कर लेना है कि हमने 84 का चक्र पूरा किया है, इथला प्रवास संपत आलेला आहे। आता फ्रेश होण्यासाठी आपल्या घरी जायचंय आणि पुन्हा फ्रेश सुंदर दुनियामध्ये खाली यायचं। अगर ये पक्का हो जाए तो हम सतयुग की तैयारी में लग जाएंगे, परमधाम जाने की तैयारी में लग जाएंगे। नहीं तो यहां ही मैनेजमेंट करते रहेंगे हम, और क्या करना है और क्या करना है और क्या करना है। अब यह पक्का कर लेना है कि हमने 84 का चक्र पूरा किया है, अब बाबा हमको लेने आया है। कल कहा बाबा ने मैं आया हूं ना, मैं बैठकर समझाता हूं। अब बाबा हमको आज कह रहा है बाबा हमको लेने आया है। अब हम थक गए हैं, महादुखी हो गए हैं, बाबा हमको लेने आया है। हमारा बाबा है, हमारा दुख नहीं देखा जाता उसको, लेकिन हमको ऐसे नहीं जाना है, हमको पूरा तैयार होके जाना है, पूरा ब्यूटीफुल बन के जाना है।
पावन बनने की युक्तियां भी तुमको बताते हैं। सिर्फ मुझ बाप को और वर्षे को याद करो। सतयुग में 16 कला संपूर्ण, फिर कला कम होती जाती है। अब तुम्हारे में कोई कला नहीं रही है। बाप ही दुख से छुड़ाकर सुख में ले जाते हैं, इसलिए लिबरेटर कहा जाता है। सबको अपने साथ ले जाते हैं। तुम्हारे गुरु तुमको साथ थोड़ी ले जाते। हमारे गुरु तो कोई नहीं है। तुम्हारे गुरु, बाबा कहते हैं कि तुमने जिनको गुरु समझा द्वापर के बाद से, कोई वो अपने अपने चले गए। और कहाँ चले गए किसको पता नहीं। तुम्हारे गुरु तुमको साथ थोड़ी ले जाते हैं। वो गुरु चला जाता है तो चेला गद्दी पर बैठता है। फिर चेलों में बहुत गड़बड़ हो जाती है। बाकीच्यांना मग वाटतं त्यालाच का बरं बसवलं गादीवरती, ऐसा होता है। यहाँ पर इथं तर काय होतं, इथं आपण बघितलं, सगळ्यांनी बघितलं आपण की जानकी दादी गेल्या, मग कोण म्हणजे जसं जसं प्रोसेस आहे ते बसतात फक्त सगळेजण। अभी बस ये मुख्य है, खतम बात, ये मुख्य आहे। आणि त्यांना त्याचा अभिमान पण नसतो। आता मोहिनी दीदी अमेरिकेमध्ये सेवा आहे, ते कधी कधी येतात मधुबनमध्ये मुख्य असून, ब्रह्माकुमारीच्या मुख्य आहे। त्यांना असं वाटतं की ते विसरलेच आपण मुख्य आहे म्हणून। इतकी अशी स्थिती आहे, ये ऐसी स्थिती आहे। कोई अहंकार नहीं, कोई अभिमान नहीं। त्यांचं जर आपण ऐकलं ते म्हणतात निर्वैर भाई ने मुझे बताया कि आपको ये संभालना है, तो मैंने कहा मुझे क्यों, हे अशा प्रकारचं। आणि इथं तर भांडत बसतात कि मला का बरं गादीवर नहीं बसवायचं। तो आपस में गद्दी के लिए लड़ पड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को साथ ले जाऊंगा। और बाबा तो हमारा सदगुरु ऐसा है जो हमको साथ में ले जाएगा। वो गुरु कोई साथ में नहीं लेकर जाते, इधर तो झगड़े लगा कर जाता है वो उल्टा। और तुम संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सजाएं खाएंगे और पद भ्रष्ट होगा। फिर सावधान भी करता है बाबा, मैं लेके जाने के लिए आया हूँ, साथ में चलना है, लेकिन अगर आप संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेगी। संपूर्ण बनने के लिए योग बढ़ाना पड़ेगा, मुरली को बहुत अच्छी रीति से सुनना पड़ेगा, तो पद भ्रष्ट होगा। यहाँ राजधानी स्थापन हो रही है, यहाँ राजधानी स्थापन हो रही है। फिर अब राजधानी में सब प्रकार के पद है, मुझे कौन सा पद लेना है ये मेरे ऊपर है, जबरदस्ती नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, याद का ऐसा अभ्यास करना है जो बुरे विचार वाले सामने आते ही परिवर्तन हो जाए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, इस पुरुषार्थ में रहना है। स्वराज्य पाने के लिए शरीर सहित जो कुछ भी है वह बलिहार जाना है। जब इस रुद्र यज्ञ में सब कुछ स्वाहा करेंगे तब राज्य पद मिलेगा। वरदान है, सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। सदगुरु का आज सदगुरुवार के लिए वरदान है हम सब के लिए, इसको पक्का करना है क्योंकि ये सहन शक्ति की बहुत जरूरत है अभी। जैसे ब्रह्मा बाप ने ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं द्वारा इंसल्ट सहन कर उसे परिवर्तन किया, तो फॉलो फादर करो। तो कितना कितना इंसल्ट किया ब्रह्मा बाबा का, किती निंदा, कोणी कोणी तो रोज रोज शिव्या द्यायचं त्यांना। अशा तमोप्रधान आत्मा, जैसे यज्ञ में आसुरों के विघ्न पड़ते हैं, तो विघ्न डालने वाले बहुत आए। और बहुतों के बारे में भाई बहनों ने ब्रह्मा बाबा को कहा कि बाबा उस पर केस कर दो, ये ऐसा बोलता है वैसा बोलता है। तो ब्रह्मा बाबांचं उत्तर होतं कि बाप अपने बच्चे पर केस करेगा क्या। ऐसी लेवल थी ब्रह्मा बाबा की। तो वैसा बाबा कहते फॉलो फादर। कोई कितनी निंदा करे अपमान करे, आपको स्थिर रहना है, उसको भी उसकी माता बन जाओ और उसको संभालो, उसको प्यार दो, शक्ति दो, शांति दो। इसके लिए अपने संकल्पों में सिर्फ दृढ़ता को धारण करो। बाबा म्हणते तुम्ही पक्क राहा,
कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है और मुझे क्या करना है। ये दृढ़ता अगर रहेगी तो हमारे ऊपर किसी का कुछ असर ही नहीं होगा। दृढ़ता को धारण करो। यह नहीं सोचो कि कहां तक होगा, यह नहीं सोचो कि कहां तक होगा, कुठपर्यंत सहन करो मी, यह नहीं सोचो। सिर्फ थोड़ा पहले लगता है कैसे होगा, कहां तक सहन करेंगे, लेकिन अगर आपके लिए कोई कुछ बोलता भी है तो आप चुप रहो, सहन कर लो, तो वह भी बदल जाएगा। उत्तर नका देऊ, उलटपालट नका बोलू, त्याच्या भाषेमध्ये उत्तर नका देऊ। आपण शांततेने आपली बाजू समजून सांगू शकतो। पण कोणी जर आपल्याला त्रास देते, चुकीचं बोलतोय, वाईट बोलतोय, तर सगळ्यात पहिले तर आपल्यामध्ये रहम भाव जागृत झाला पाहिजे। वो आत्मा ऐसा क्यों बोल रही है, क्योंकि ताकत कम है, तो हमारे अंदर वो दया का भाव जागृत होना चाहिए। हम बिल्कुल रहम दिल बन जाना है। ऐसे समझना है मैं माँ हूं और ये बच्चा है छोटा सा, तो माँ जैसे अपने बच्चे को सहन कर लेती है वैसा बन जाना है। सिर्फ दिल शिकस्त नहीं बनो। बाबा म्हणते हैं निराश नका हो। और ये जो हम सहन करेंगे तो हमारे अंदर वो शक्ति जागृत हो जाएगी जो हमको द्वापर से काम में लानी है। द्वापर नंतर असेच लोक भेटणार आहे आपल्याला थोडे थोडे प्रमाणामध्ये। ते सहनशक्ती कधी येईल आपल्यामध्ये? असे लोक आपल्याला जर सहन आता नाही करता आलं, ती सहनशक्तीला जागृत नाही करता आलं, तर आपण तर द्वापरच्या सुरुवातीपासून परेशान हो। आणि बाबांनी सांगितलेले मैं आने तक आपको चलाना है अपने आप को। तो ये द्वापर के बाद की भी तैयारी हो जाती है जब हमको ऐसी आत्मा मिलती है कि जिसके लिए हमको सहन करना पड़ता है। वो ऐसा करती हमारे सामने, व्यवहार ऐसा, बातचीत ऐसी, बोलचाल ऐसा, उल्टा सुल्टा बोलेंगे, कुछ भी तकलीफ देंगे हमने अच्छा करने के बाद भी। तो वो क्या कर रहे हैं, हमारा कल्याण क्या है उसमें? हमारे अंदर की सहन शक्ति को जागृत, क्योंकि हमको ज्ञान है और हमें बाबा को याद करके उस समय अपने अंदर की सहन शक्ति को जागृत कर लेना है, ताकि जागी होऊन ही सहन शक्ती आपल्या सोबत येईल। आणि मग द्वापर नंतरचे जे आपले 63 जन्म आहे तेव्हा पण आपल्याला सहन करायला अवघड नाही जाणार। और जो बाबा ने कहा मैं कह रहा हूं इसलिए सहन करो, और जो सहन करेंगे अभी इस समय संगम युग में, जो सहन करेंगे इस समय, वो शहंशाह बन जाएंगे। सहनशील आत्माएं शहंशाह बनने वाली है नई दुनिया में। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी तकलीफ, कोई भी प्रॉब्लम, कोई कुछ करता है कि कोई बीमारी आती है, उसको भी सहन करना पड़ता है। तो हमारे अंदर वो सहन शक्ति लाके हमको शहंशाह बनना है, नई दुनिया की बादशाही हमको लेनी है। तो प्राप्ति इतकी मोठी है, तो त्याच्यासमोर हा त्याग काहीच नहीं है। स्लोगन है, और स्लोगन भी उसी के आधार पर है, संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। हम महान आत्मा महान कैसे है? दुनिया वाले भी कोई कुछ बोलता है तो उसको सहन नहीं करते, उल्टा उत्तर दे देते हैं। त्यांच्यामध्ये आणि आपल्यामध्ये का बरं फरक? बाबा का बरं म्हणता कि तुम्ही महान है? क्योंकि हम ऐसी दुनिया में ऐसे लोगों के साथ रहते हुए सहन कर लेते हैं, झुक जाते हैं, काय फर्क पड़तो? जो हमने देखा कि जिसको मतलब थोड़ा तो वो कनेक्ट में थे, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, जो बहुत बड़े वैज्ञानिक हमारे, बहुत बार आए वो माउंट आबू भी, पण तसं डायरेक्ट बच्चा नाही बनले समजा तसं, पण तरी त्यांची क्वालिटी, जसं ते शास्त्रज्ञ होते, नंतर ते DRDOचे अध्यक्ष झाले, नंतर भारताचे राष्ट्रपती झाले, तर तो व्यक्ती जो आहे तो झुकत गेला, जितका मोठा होत गेला तितका नम्र होत गेला। तो ये बिना ज्ञान का भी ये ऐसा कर सकते दुनिया वाले लोग। त्यांची नम्रता तो अशी झळकत होती एकदम कि इतना कैसे आदमी झुक सकता है इतनी ऊंची लेवल पे रह के भी। और अभी भी हम देखते हैं, अभी ज्ञान में हमारे राष्ट्रपति है, हमारी द्रौपदी बहन, उनको तो अभी कहाँ भी बुलाते जाते। अभी कल नागपुर में थे, नागपुर सेंटर पर थे, बहुत बड़ा प्रोग्राम था। तो और उनकी जो स्थिति है बिल्कुल ऐसी छोटे बच्चे, ऐसा नहीं कि तो अहंकार कि मैं राष्ट्रपति है, वो समझती मैं बाबा की बच्ची हूं। मतलब ज्ञान वाले भी राष्ट्रपति और अज्ञान वाला भी राष्ट्रपति, दोनों ने दिखा दिया सर्वोच्च पद, हमारे भारत का सर्वोच्च पद, लेकिन वो उन्होंने झुक कर दिखा दिया। जितने बड़े होते गए उतने झुकते गए। तो हमारे अंदर भी जितना ज्ञान आता जाए उतना हमको झुकते जाना है, नम्र होते जाना है, म्हणजे त्या अहंकाराला ठेसून टाकायचं है। अव्यक्त इशारे। बाप दादा चाहते हैं कि बच्चों की पहले साथियों की सेवा में वायुमंडल में एकता हो, फिर एक बल, एक भरोसा, एक मत हो,
तब सेवा में सफलता. आपल्याला आपल्यामध्ये एकता पाहिजे, बाबांच्या बच्चांची आपसामध्ये एकता पाहिजे. मग सगळ्यांचं काय पाहिजे, एक बल एक भरोसा, एक शिव बाबा पर विश्वास निश्चय, तब बाबा म्हणता है सेवा में सफलता मिलेगी. जो इस दुनिया का संपूर्ण परिवर्तन करना है, सब तक पहुंचना है, उसमें सफलता मिलेगी. त्याला उदाहरण बाबांनी दिलं सुंदर. जैसे नारियल तोड़कर रिबन काटकर उद्घाटन करते हैं, ऐसे एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता की रिबन काटो. बाबा म्हणते उद्घाटन कसं करता, रिबिन लावता आणि रिबिन कट करायला लावता. तर तुम्ही कोणती रिबिन कट करायची, पहिले तुमच्यामध्ये एक बल एक भरोसा एकता एक मत ही रिबिन कट करा, म्हणजे ते आणा तुमच्यामध्ये. और फिर सर्व के संतुष्टता प्रसन्नता का नारियल तोड़ो. फिर क्या करो, मतलब वो जो मैंपना है, मतलब एक बल एक भरोसा एकता, तो मैंपना खत्म करो, मैंपने की रिबिन काटो. फिर सर्व के संतुष्टता प्रसन्नता का नारियल तोड़ो. नारियल मतलब जो कडक असतो वरचा भाग, तो फोडतो आणि आतलं नारळ आपण कामात घेतो. आतलं जे आहे खोबरं जो आहे नरम, तर त्याचा अर्थ काय की देहभानाचा जो कडकपणा आहे आपल्यामध्ये, त्याला तोडून टाका पहले. नारियल, नारियल का नाम भी उन्होंने बहुत सुंदर रखा है. जो दिखता है वो रियल नहीं है. नारळ जो दिसतो तो वरचा जो भाग आहे तो रियल नाही आहे, तो खरा नाही. सत्य का आतलं नारळ आहे, तो दिसतच नाही, तो गुप्त है, इसलिए उसको नारियल कहा जाता है. ऊपर जो है वो नारियल है, रियल तो अंदर है. तो वो अंदर क्या है, जब हम देहभान को तोडते हैं, म्हणजे वरचं नारळ तोडून टाकतो आपण, तेव्हा आतमध्ये काय भेटतं आपल्याला, ते एक स्वीट पदार्थ भेटतो. तो उसका मतलब क्या है, संतुष्टता प्रसन्नता आप पाएंगे जब देहभान को तोड़ेंगे. जब मैंपना खत्म हो जाएगा, जब देहभान को तोड़ेंगे, तो अंदर का नारियल आपको मिलेगा, मतलब प्रसन्नता संतुष्टता मिलेगी. और ये पानी धरनी में डालो, फिर देखो सफलता कितनी होती है. मग ते नारळाचं पाणी बाबा म्हणते धरनी में डालो, फिर देखो सफलता कितनी होती है. उसके अंदर जो पानी निकलता है वो भी मीठा पानी. तो ऐसे जितना हम देहभान को तोड़ेंगे, हमारे अंदर की प्रसन्नता संतुष्टता जागृत हो जाएगी, हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे, और फिर वो जो वाइब्रेशन का पानी है वो हम फैलाएंगे सब तरफ, तो बाबा कहते सेवा में सफलता मिलेगी.